बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम गाइस बहुत ज़्यादा हमने अल्हम्दुलिल्लाह नेफ्रोलॉजी डिस्कस कर लिया है। होपफुली ज़्यादा नहीं तो इतनी सी यार समझ आई होगी, मुझ बंदे ने चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा, कुछ अब यहाँ पे जो है ना कह लें कि ड्रग्स हैं जिनकी वजह से कुछ को रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, कुछ को ये मैंने लास्ट वीडियो में सारा बताया। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो पहले वो जाकर देखी, उसके बाद आपको समझ आना शुरू होगा। अच्छा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारे पास कब होता था? जब हमारे पास होती थी हाइपोवेंटिलेशन। यही था ना, मैंने कहा था, ये लास्ट वीडियो में मैंने ये चार्ट आपको बनवा के दिया था, ठीक है। अब बारबीक्यूरेट जो इस तरह की ड्रग्स है उसके अंदर क्या होता है, सांस आना बंद हो जाता है, कोमे में चला जाता है बंदा, ठीक है। तो बारबीक्यूरेट की पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब कह रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट काजेज ऑफ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। अब इसके अंदर कुछ उसने मेटाबॉलिक काज बताए हैं, कुछ हमारे पास रिस्पिरेटरी बताए हैं और हमें। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मैंने आपको निमोनिया में बताया था, माँ जब बच्चे को डायरिया लग जाता है या बच्चे को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायरिया दोनों डी के अंदर हमारे पास यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डायबिटिक वाला आ गया, ठीक है, और लैक्टिक एसिडोसिस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वो उसने वो नहीं इसमें ऐड किया होगा शायद, ये डायरिया, ठीक है। तो ये डायरिया और शुगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, सारे की सारी हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर भी ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एनाइन गैप ग्रेटर देन 12 है और हमारे पास लेस देन 12, मतलब 8 से 12 मिली इक्वल पर लीटर है, या फिर 12 से अबव किन केसेस में होता है वो एक अलग कहानी, उसने उसको भी डिवाइड कर दी। लेकिन आपको पता होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता किस किस में है। डायरिया में भी होता है, डायबिटीज़ में भी होता है। मेथनॉल मतलब एक उसको शुगर हो गई है, दूसरा वो शराबी है, मेथनॉल उसने पी ली है, ठीक है। आयरन टैबलेट खा ली है, आइसोनियाजिड खा ली है, ठीक है। और इथाइलिन ग्लाइकोल सैलिसाइक्लेट हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर बहुत ज़्यादा ले रही है, एडिसन डिजीज़, ठीक है। तो एडी को जो है ना हमारे पास शुगर हो गई है, शुगर होगी है, साथ में हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, ठीक है। एसीटाजोलोमाइड स्पाइरानाइन रक्टोनसिलाइन इन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी जिसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाया करता है। अब इनको याद कैसे करना है, किसमें ग्रेटर देन है 12 और किसमें लेस देन है। ग्रेटर देन किसमें है, इसमें उसने लिखा हुआ मड पाइल्स MUD, मेथनॉल, यूरीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, फिर पाइल्स में प्रोलीन ग्लाइकोल है, आयरन डेफिशिएंसी, लैक्टिक एसिड, इथाइलिन और सैलिसाइलेट। जबकि अगर नॉर्मल गैप है तो हमारे पास किस में होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, हाइपर एलिमिनेशन में, एडिसन डिजीज में, रीनल ट्यूबुलर में, डायरिया, एसीटाजोलोमाइड स्पाइरालैक्टोन और इसके अंदर हमारे पास। बाकी हमारे पास था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मैंने क्या बताया था, वोमिटिंग वगैरह के अंदर हमारे पास हाइपरमियासिस, यहाँ पे मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था ना, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे आ रहा है, वोमिटिंग में होगा, ठीक है। एंटासिड का एक्सेस यूज हो गया, कौन सिंड्रोम हो गया, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इन सब के अंदर हमारे ये लूप डायूरेटिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया इसके अंदर हो गया। रिस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होगा, जब सांस बंद होगा, ठीक है। सांस बंद होने के, हाइपोवेंटिलेशन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लंग डिजीज अक्रोनिक है, ओपियाइड्स हैं, सेडेटिव है, या वीकनिंग ऑफ दी रिस्पिरेटरी मसल होगी, सांस लेने में जहाँ जहाँ मसला होगा वहाँ पे, ठीक है। और इवन के हमारे पास ड्राउनिंग के अंदर। बाकी हमारे पास रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस किसके अंदर था, हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन के अंदर, जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करके है। हाइपर वेंटिलेशन में हिस्टेरिया हो गया, मतलब एलर्जी वगैरह हो गया, हाई एल्टीट्यूड में चला गया है, ठीक है, वहाँ तेज़ से सांस ले रहा है, सैलिसाइलेट है, ट्यूमर है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो हाई एल्टीट्यूड इसके अंदर मेजर आता है तुम्हारे पास। रटा लगाने वाली चीज़ें, डायरिया है, डायरिया में क्या था, माँ, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इसके अंदर क्या था, हाइपोनेट्रीमिया, नमकियात की हमारे पास कमी है। यार नज़र आया आपको ये पहले वाला, ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई हैं अगर नहीं, मैं सॉरी मैं कैमरे में नहीं देखा, लेकिन अगर आ गई तो ठीक है, वरना साथ टैली कर लेना, ठीक है। डायरिया में नमक की कमी, नमकियात की कमी डायरिया के अंदर होगी, ठीक है। फिर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास किस वजह से होता है, हमारे पास वही है डायरिया, डायबिटीज़, एडिसन, और हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट जिसके अंदर 8 से 12 के अंदर था ना वो सारे का सारा, ठीक है। तो वो आपने अब वो रटा लगानी है सारी चीज़ें कार्बोनिक एनहाइड्रेट में। हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास किस वजह, एसीटाजोलोमाइड की वजह से हमारे पास क्लोरीमिक हो जाता है, ठीक है। रिगार्डिंग मसल फाइबर विल लीड टू मसल फाइबर फैटीग किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, बच्चे को पता है, ठीक है। ड्रग शुड बी स्टॉप 24 और बिफोर सर्जरी टू प्रिवेंट लैक्टिक एसिड। मेटफॉर्मिन जो है ना वो ड्रग, ये हमने स्टॉप करनी होती है 24 घंटे पहले, बिफोर दी लैक्टिक सर्जरी से पहले, ठीक है। अगर हमने ये शुगर वाली दवाई बंद ना की तो उस बंदे में लैक्टिक एसिडोसिस और वो शदीद फटीग का शिकार होगा और उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस बढ़ते हैं। इस वजह से हमने मेटफॉर्मिन जो है ना वो एक दिन पहले बंद कर देनी होती है। एंटी हाइपरग्लाइमिसी में वही हमारे पास सर्जरी से पहले मेटफॉर्मिन, ठीक है। एसिडोसिस डायबिटीज़ में, डायरिया में, एडिसन डिजीज़ में, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में, ये सारे में होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस किसके अंदर होता था, मेटाबॉलिक
जिसके अंदर हमारे पास वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसी है, ठीक है। और लॉन्ग विथ हमारे पास कौन सिंड्रोम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लूप डायूरेटिक कौन सिंड्रोम हो गया, और हमारे पास अब यहाँ पे मैंने ना इसका निमोनिक पता क्या बनाया था किसी दौर में, कौन उल्टी कर रहा है, कौन उल्टी कर रहा, तो कौन इसके अंदर आ गया, ठीक है। लूप डायूरेटिक हो गया, ठीक है। और हमारे पास हाइपर जो है ना एल्डोस्टेरोनिज्म, इससे सारे काजेज हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस काज बाय क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। हाइपरमियासिस ग्रेविडम में हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, ठीक है। हाइपोकलीमिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो है ना नॉर्मेलिटी जो है ना, इस पर सबसे ज़्यादा पोटाशियम की हाइपोकलीमिया के अंदर बंदा चला जाता है, ठीक है। हाइपरमियासिस ग्रेविडम जो है ना वो लॉन्ग विद हाइपोकलीमिया, उल्टी ज़्यादा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास है जी हाइपरमियासिस ग्रेविडम में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है ना वो हाइपोकलीमिया का शिकार होती है, ठीक है। बाकी पोटाशियम ये है, हॉस्पिटल में मिलेज है, जनरलाइज मसल क्रैम्प्स है, लेबॉर्ट्री के अंदर ये इशू, ठीक है। सोडियम का लेवल देखो 145 है, पोटाशियम का काम है, ठीक है। बाइकार्बोनेट ये तो ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के उसने ना हमारे पास बताया। बाकी कह रहा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस था, लूप डायूरेटिक्स जो है ना जिनके अंदर लूप डायूरेटिक और डायूरेटिक मतलब जो यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाया करता है। रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस, एल्कलोसिस किस पे होता है, हाइपर वेंटिलेशन में, हाइपो में एसिडोसिस होता है। हाई एल्टीट्यूड में तेज से सांस लेता है तो हमारे पास एल्कलोसिस होगा रिस्पायरेटरी, ड्राउनिंग में हमारे पास एसिडोसिस होगा, एस्थमा में एसिडोसिस होगा, सिंपल सी बात है। हाइपर क्लोरीमिक, ठीक है, ये दो चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी, हाइपोक्लोरीमिक और हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस में होता है, एसीटाजोलोमाइड में, ठीक है। हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस Cl का लेवल ज़्यादा होता है क्लोराइड का। हाइपो में क्या होता है, थायजाइड और लूप डायूरेटिक में हर चीज़ इसने निकाल देनी है, ठीक है, हाइपो कर देनी है। तो पेशाब में हर चीज़ हाइपो निकल गई, पेशाब में निकल गई, ठीक है, अली के पेशाब में निकल गई, ठीक है। तो एल्कलोसिस अली से याद कर लो, ठीक है। तो हमारे पास एल्कलोसिस हाइपो निकल गई है, तो हमारे पास थायजाइड और लूप डायूरेटिक्स में सारी की सारी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी ए पेशेंट आफ्टर टेकिंग एनाल्जेसिक ओवरडोज, ठीक है, एक्सपीरियंस हाइपर वेंटिलेशन है। तो हाइपर वेंटिलेशन में हमारे पास क्या था, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है। तो टैकीकार्डिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ वो प्रेजेंट कर गया, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो है ना एसिटाइल सैलिसिलिक जो है ना इसकी जो है ना ड्रग हमारे पास होती है, ठीक है। उसने एसिटाइल साइक्लिक जो है ना वो हमारे पास एनाल्जेसिक के तौर पे खाई है, जिसके बाद उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सारे। अर्ली स्टेज में हमारे पास क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन की वही मैं बता रहा हूँ ना, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस, बाद में फिर वो मेटाबॉलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जब लंबे अरसे तक ये होता है अकामुलेट होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिक के अंदर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। शुरू में उसको ये होगा, बाद में ये होगा। देन हमारे पास एस्पिरिन ओवरडोज किस अगर हम दे दें तो इसकी वजह से क्या होगा, एल्कलोसिस हमारे पास हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है एस्पिरिन ओवरडोज का रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस, ये खा के उल्टी सीधी दवाइयाँ खा के ना सांस तेज़ से जाना शुरू हो जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा सांस जो है ना वो उखड़ रहा है, मुझे इस तरह हो रहा है उस तरह हो रहा है। तो तेज़ सांस जो है ना वो हमारे पास किसकी रिप्रेजेंट करेगा, अल्कलोसिस में जा रहा है, रिस्पायरेटरी में, ठीक है। 30 ईयर पेशेंट है, बाट मेडिकल इमरजेंसी, सिम्टम नोजिया है, वॉमिटिंग है, हाइपर वेंटिलेशन है, तो वही हो गया सैलिसाइक्लेट हमारे पास उसने जो है ना एनाल्जेसिक लिया हुआ है। ये पेशेंट है टेकिंग एनाल्जेसिक है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक जो है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बाकी सारे करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है, व्हाट विल बी इंडिकेटर, ठीक है, दैट द नेफ्रोपैथी हैज़ अकर्ड, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया, मतलब अगर पेशाब के अंदर कोई प्रोटीन आ रही है, ठीक है, अगर 3.5 से कम है तो नेफ्रिटिक, अगर ज़्यादा है तो हमारे पास नेफ्रोटिक का वो काज है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो कुछ नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक के बारे में बता रहा है। मिनिमल चेंज डिजीज मोस्ट कॉमन काज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चों के अंदर, मिनिमल है ना तो मिनी से याद कर लो, मिनी बच्चे, छोटे मोटे बच्चे, ठीक है। बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एक्सीलेंट रिस्पॉन्ड देता है स्टीराइड के अंदर, तो ऐसे बच्चों को हम स्टीराइड देते हैं, बड़ी अच्छी रिस्पॉन्ड वो कर देते हैं, ठीक है। और फिर मेम्ब्रेनस ग्लोर, अच्छा बच्चों में अगर होगा तो नेफ्रोटिक का मोस्ट कॉमन काज जिसमें पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रही है तो वो हमारे पास मेम्ब्रेनस ग्लोर, ठीक है। तो मज कौन रखता है, बड़े लोग रखते हैं, तो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी अडल्ट में, और बच्चों में मिनिमल चेंज स्टीराइड से रिस्पॉन्ड करती है, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। फोकल सेगमेंटल,
ये है अफ्रीकन अमेरिकन और एसोसिएटेड विद HIV। एफ से फोकल है, एफ से क्या करना है, फक ऑफ करना, फक ऑफ करते करते जो है ना उसको सेक्स करते करते HIV हो गया, ठीक है। तो फोकल के अंदर ये मैंने निमोनिक याद किया, अफ्रीकन और अमेरिकन जो है ना बहुत गंदे काम करते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या है, विल्सन नोड्यूल जो है ना, केमिस्टल विल्सन नोड्यूल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन होता है। रीनल अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, अमाइलोइडोसिस रेफर टू अकोमोडेशन ऑफ इनसोल्युबल फिब्रिल प्रोटीन हमारे पास बीटा प्लेटेड शेड के अंदर। अमाइलोइडोसिस यही था ना कि हमारे पास जो अजीब व गरीब सी प्रोटीन हमारे पास, ये हमारे पास ना बायोकेम के अंदर भी आता था। कोंगो रेड स्टेन जो है ना उसके अंदर एप्पल ग्रीन जो है ना बायो फ्रेगमेंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास रेक्टल हम बायोप्सी जो है ना अमाइलोइडोसिस के अंदर इसके अंदर करवा देते हैं। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में पहले गला ख़राब होता है, ठीक है, ये तो अब यार फिंगर टिप्स में आने चाहिए ना माइक्रो वाली चीज़ें, ठीक है। पहले गला ख़राब होता है, उसके बाद जो है ना उसको जो है ना वो बाकी हीमाचूरिया खून आता है, कोला कलर्ड यूरिन, इसका बड़ा टिपिकल निशानी है, ठीक है। ASO टाइटर करा लेंगे, C3 जो है सीरम का डिक्रीज होगा। रैपिडली प्रोग्रेसिव जिसके अंदर क्रीसेंटेरिक क्रीसेंटेरिक शेप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, प्रोग्रेस करता है इसमें। अब इसके अंदर RPGN की दो टाइप्स है, गुड पास्चर सिंड्रोम और वेगनार ग्रैनुलोमेटोसिस होता है, ठीक है। अब जो गुड पास्चर है इसके अंदर एंटी GBM जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की हमारे पास सारी की सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। IgG डिपॉजिट होता है रीनल बायोप्सी में, इन्वॉल्व करता है लंग्स को और वेसल्स को, जबकि ये क्या है, मीडियम साइज वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इन्वॉल्व करता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को, लंग्स को और रीनल वेसल्स को हमारे पास इन्वॉल्व करता है। IgA ब्रेगर डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, बर्गर डिजीज़ कह लो, रिकरेंट एपिसोड ऑफ हीमाचोरिया अपर आर्टरी GI इन्फेक्शन के अंदर होता है। बाकी हमारे पास एल्पॉर्ट सिंड्रोम है, एल्पार्ट सिंड्रोम में जो है ना वो 4 जो फोर्थ वाली है कोलेजन वो हमारे पास ख़राब होती है, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर है कांट सी, कांट पी, कांट हेयर अभी, ठीक है। आई प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखा पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। PC और हमारे पास क्या है B, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसके निमोनिक तो ईजी है। देखो मिनिमल चेंजेस बच्चों में होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिस्पॉन्ड करता है स्टीराइड से। मिम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी बड़ों में होता है और ये रिस्पॉन्ड नहीं करता उसको स्टीराइड को। फोकल वाला HIV अमेरिकन के अंदर होता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी इसके अंदर नोड्यूल होता है और यूरिन के अंदर हमें एल्ब्यूमिन होता है। रेनल अमाइलोइडोसिस में क्या था, हमने रेक्टल बायोप्सी लेनी है, इसके अंदर अब नॉर्मल बीटा प्लेटेड शीट के अंदर प्रोटीन बनती है, ठीक है, फिब्रिल प्रोटीन बनती है, इसके अंदर कॉन्गो रेड स्टेन होता है। एक्यूट पोस्ट तो गला खराब था, उसके बाद कोला कलर्ड यूरिन आएगा, ठीक है। इसके अंदर C3A और हमारे पास जो है ASO टाइटर करवा रहे थे। फिर रैपिडली RPGN में गुड पास्चर सिंड्रोम है और वेगनार है। वेगनार हमारे पास मीडियम साइज आर्टरी के अंदर होता है और वो हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स और उन सब को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, रीनल वेसल को। ये भी हमारे पास रीनल, और लेकिन इसके अंदर IgG डिपॉजिट जो है ना वो गुड पास्चर में G, ठीक है, इसमें गुड में G आ रहा है तो IgG हमारे पास जो है ना वो, और GBM जो है ना इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हमारे पास होंगी। फिर है IgA नेफ्रोपैथी जिसे ब्रेगर डिजीज़ कहती है, ये क्या करती हैं, अपर RTI इन्फेक्शन करवाती है और आफ्टर 1 to 2 डे आओ, ठीक है। रिकरेंट बार बार इसको होता है। बाय एल्पॉर्ट सिंड्रोम कांट सी, कानों का मसला, सेंसोरी न्यूरल हेयर लॉस, आई का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जिसके अंदर रेटिनोपैथी, लेंस डिस्लोकेशन हो गया, हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुर्दे का मसला होगा। मिनिमल चेंजेस बच्चों में है, एफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस जो है ना इसके अंदर हमारे पास जो है ना एफेसमेंट ऑफ फूड वो उखड़ जाते हैं वहाँ से, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे मिनिमल चेंज डिजीज़ किडनी में प्रोटीनोयूरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़ है सिलेक्टिव प्रोटीनोयूरिया, हमारे पास यही हो गया। प्रोटीनोयूरिया बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज फूड प्रोसेस की फ्यूजन हो जाती है। 14 ईयर ओल्ड है, सोर थ्रॉट है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सोर थ्रॉट है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सोर थ्रॉट है, वही कोला कलर है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, PSGN पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एडिमा हो गया, ठीक है। और शार्डनेस ऑफ ब्रेथ और सारी की सारी हमारे पास है। क्रीसेंट फॉर्मेशन हमारे पास किसके अंदर होती थी, रैपिडली प्रोग्रेसिव हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रीसेंट फॉर्मेशन RPGN जो होता है ना, ये देखो फ़ौरन चांद नज़र आ गया, फ़ौरन चांद नज़र आया, तो क्रीसेंट शेड रैपिडली प्रोग्रेसिव में RPGN के अंदर हमारे पास ये आती है, ठीक हो गया। तो RPGN तो मैंने यही निमोनिक देखा था कि चांद जहाँ पे क्रीसेंट आएगा फ़ौरन है ना, तो RP रैपिडली जो है ना वो चांद नज़र आ गया, ठीक है। फिर है सिनेरियो है नेफ्रीटिक सिंड्रोम का, शो क्रीसेंट बेसन में क्रीसेंट चांद वाला रैपिडली प्रोग्रेसिव हो गया, ठीक है। क्रीसेंट है, इसके अंदर पेराइटल सेल बेसिकली हमारे पास इन्वॉल्व होता है, RPGN है, ठीक है। क्रीसेंट शेप किडनी के अंदर क्लोजली एसोसिएटेड विद फिब्रिन की हमारे पास लीकेज हो जाती है। हीमाचूरिया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, हेमोपेटासिस है, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर IgG जो है ना हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेमोपेटासिस, थूक भी इसमें आ रहा है, तो गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर यही चीज़ें थी, ठीक है। IgG इन्वॉल्व लंग्स है, रीनल है, ठीक है। तो हमारे पास
इसको अभी मज़ीद हमें स्टडी करना पड़ेगा, वरना हमारे जो MCQs हैं इसके थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे। वेगनार के अंदर क्या था, नेज़ल कंजेशन, हेमाप्टाइसिस और हीमाचूरिया, ठीक है। और वेगनार ग्रैनुलोमा में 30 नेज़ल सेप्टम, नाक जहाँ पे आ जाए ना, तो वैगनार गाड़ी जो है ना उसके अंदर बैठे हैं, तो नाक वैगनार गाड़ी के अंदर जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ और उसका फिस गया, ठीक है। नाक जहाँ पे भी नेज़ल सेप्टम आएगा वो वैगनार के साथ रिलेटेड होता है, ये बस पक्की आपने याद कर लेनी, ठीक है। नेज़ल लियन वैगनार हो गया, नोज़ आ गया वैगनार हो गया, ठीक है। और डायबिटिक में शुगर वाला में क्या था, यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन, डायबिटिक IgA ना, ठीक है। यूरिन एल्ब्यूमिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपने देखा था। हमारे पास ये आ गया, यूरिन एल्ब्यूमिन आ गया, माइक्रो एल्ब्यूमिन आ गया। बाकी हमारे पास उसके अंदर नोड्यूल्स आते हैं, कमिस्टन हमारे पास नोड्यूल्स जो है ना डायबिटिक के अंदर, हमने वो देख लिया, ठीक है। बाकी बायोप्सी भी एग्जामिनेशन में हमारे पास वो कह रहा है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस में एंटीबॉडीज़ जो है ना कंपेयरेंट टू दी C1 की स्प्लिटिंग ऑफ बेसमेंट में मिले, तो क्या मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव हमारे पास टाइप 2 में तो जी। HIV पेशेंट अब फाक ऑफ करने के लिए HIV में फोकल सेगमेंटल आ गया, ईजी हो गया ना, ठीक। क्या जिस दीज निमोनिक्स आर जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज, कोई प्लीज़ इसको जो है ना दिल पे ना ले, किसी को अच्छे नहीं लगते तो वो इसको स्किप करके अपने निमोनिक बना दे, लेकिन मैंने जो मुझे काम आए थे किसी दौर में, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। रीनल डिजीज़ में अफेक्ट करते हैं मेल को, फैमिली प्रेजेंट विद हीमाचूरिया है तो हमारे पास जो है ना वेस्टिबुलर है, कांट हेयर हो गया, तो हमारे पास वो एलपॉट सिंड्रोम, एयरपोर्ट पे जाके ना उसको सुनाई देना बंद हो गया, ठीक है, दिखाई देना बंद हो गया, ये मैंने निमोनिक किया हुआ था। फिर है लैम्डा लाइट चेन डिपॉजिट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, मोस्टली लैम्डा लाइट जो है ना माइलाइडोसिस के साथ होती है, ठीक है। हमारे पास लैम्डा लाइट चेन जिसके अंदर बीटा प्लेटेड शीट जो है ना हमारे पास प्रोटीन की ख़राब हो जाती है, ठीक है, वो हमारे पास किसके था, एमाइलाइडोसिस के अंदर था, ठीक है। अमाइलाइडोसिस लाइट चेन में हमारे पास वो कह रहा है कि अमाइलाइडोसिस में लाइट चेन प्रोटीन हमारे पास है। बाकी हमने क्या करना है, अमाइलाइडोसिस में मैंने बताया था कि हम रेक्टल बायोप्सी करते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो है ना अमाइलाइडोसिस में किडनी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट जनरलाइज्ड एडीमा है, ठीक है। और 5 साल बच्चा है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, यूरिन प्रोटीन देख लेंगे, नेफ्रोटिक है या नेफ्रीटिक है उसमें पता चल जाएगा। अडल्ट है, जनरलाइज्ड एडीमा है, यूरिनरी प्रोटीन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो हमारे पास उसकी डैमेज हुआ होगा, ठीक है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होता है ना तो वहाँ पे जो नेगेटिव प्रोटीन होती है वो रिपेल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो सारे ब्लड का प्रोटीन पेशाब में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोस्ट कॉमनली एडीमा की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से उनकोटिक प्रेशर खराब और हमारे पास एडीमा हो गया, ठीक है। एडीमा नेफ्रोटिक में हाइपोएल्बुमिनिया की वजह से हाइपोएल्बुमिनिया विद साल्ट रिटेंशन होती है। बाकी इंटरस्टिशियल कैपिलरी वॉल के अंदर जो कंट्रोल फ्लूइड मूवमेंट एल्ब्यूमिन करता है, एडीमा वजह है, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो है ना वो वाटर मालिक्यूल जो है ना ब्लड के अंदर, ब्लड से प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर किस तरह जाते हैं, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास जाते हैं, फिल्टर हो गया। फीमेल परप्यूरा है, प्रोटीनोयूरिया, ड्राई माउथ है, बर्निंग सेंसेशन है, तो मिक्स क्रायोग्लोबिनोयूरिया हमारे पास ये पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर हमारे पास क्या होगा, सोडियम और वाटर की हमारे पास रिटेंशन होती है। और क्रोनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट उसको क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उसको हुआ होता है, ठीक है। फिर है गुड पास्चर सिंड्रोम में लीनियर डेपोजिशन जो है ना, ठीक है, जो गुड है ना, अब मेल का जो एल है ना वो बड़ा गुड काम करता है, मैंने ये लीनियर जो है ना वो गुड वर्किंग में है। सिलेक्टिव प्रोटीनोयूरिया, मिनिमल चेंज डिजीज, IgA नेफ्रोपैथी, मेसेंजियल डिपॉजिट इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट में, IgM और C3 डिपॉजिट क्या करते हैं, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्रोसिस। और जो हमारे पास F वाला था वो हमारे पास HIV से रिलेटेड था, इसकी तरह IgM और C3 की हमारे पास डिपॉजिट होती है, ठीक है। IgA में क्या था, IgA नेफ्रोपैथी, मेसेंजियल डिपॉजिट होती हैं, सिलेक्टिव प्रोटीन मिनिमम। बाकी है लीनियर गुड L है हमारे पास, सब एपिथेलियल डिपॉजिट या हम्प पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर जो कि गला खराब होने की वजह से, सब एंडोथीलियल, साब को SLE हो गया, ऐसे सब है, ऐसे हमारे पास SLE हो गया, ठीक है। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी हो गया। बाकी स्पाइक और डोम अपेयरेंस हमारे पास वो भी SLE में होते हैं, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी इसके अंदर हमारे पास होता है, इंपॉर्टेंट है सारे का सारा, ठीक है। अब इसको हमने याद कैसे करना है, सेलेक्टिव प्रोटीनोयूरिया, सेलेक्टिव जो है ना वो हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज है, तो ये बच्चों वाले जो है ना बच्चे, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे बच्चों को हमने सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करती हैं। बाकी IgA नेफ्रोपैथी इसके अंदर क्या होता है, मेसेंजियल डिपॉजिट होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। A1 मज से याद कर लो, A1 मज मेसेंजियल IgA से रिलेटेड है। IgM और C3 फक करने के बाद, फोकल सेगमेंटल के बाद हमारे पास क्या होता है, वो MC3 लीनियर डिपॉजिट गुड L है, ठीक है। साब को SLE हो गया या हम्प जितने भी होते हैं, ठीक है। सब एपिथीलियल और एंडोथीलियल है, दोनों में फ़र्क है। एपिथीलियल में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, ठीक है, एपी ऊपर है,
ठीक है। एंडो में हमारे पास अंदर अंदर जो अंदरूनी जो काम है सेल मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर हो गया। स्पाइक और डोम हमारे पास मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर, ठीक है। अब देखो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, ठीक है, तो सब एपिथेलियल डिपॉजिट आ गए, ठीक है। अब पोस्ट साहब ऊपर है, ठीक है, वो अगर आप आर्मी में से हो तो आपको पता चलेगा कि साहब ऊपर पोस्ट के ऊपर जो है ना वो चढ़ के बैठे होते हैं। कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस सब एपिथेलियल डिपॉजिट होते हैं, सब एपिथेलियल डिपॉजिट, ठीक है, पोस्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और यूरिया हमारे पास मिनिमल चेंजेस, बच्चों को हम सिलेक्टिव करते हैं ना, बच्चों को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्टिव हमारे पास प्रोटीन और यूरिया में आ जाएगा। फिर 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एडीमा है, लेथार्जी है, हैविंग मैसिव प्रोटीन और यूरिया ऑनर विच इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कन्फर्म दी सस्पेक्टेड हमारे पास होगा। एफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस जो है ना हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज को जाहिर करता है हमारे पास। आईजीए नेफ्रोपैथी में क्या था हमारे पास, इंक्रीज मिजेंजियल A1 मज, ठीक है, मैंने कहा ना A1 मज, ठीक है, हमारे पास होता है। आईजीए नेफ्रोपैथी A1 में मेजेंजियल हमारे पास डिपॉजिट होती है मज के बेसमेंट में के ऊपर ग्लोमेरुलर। नेफ्रोटिक में हाइपोएल्बुमिनिमिया है, प्रोटीन नॉर्मली नॉन लीक क्या करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी आईजीएम और C3 फक करने वाले में थे, ठीक है, और हमारे पास है फोकल सेगमेंट फक करने वाले में मैसिव प्रोटीन और यूरिया होता है, ठीक है। गुड पास्चर L का था, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना इसके अंदर लीनियर हमारे पास क्या थी वो डेपोजिशन थी गुड पास्चर के अंदर, और ये हमारे पास पेरिफेरल लीनियर IgG डिपॉजिट होते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन और यूरिया इज ड्यू टू जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन है उसको नेगेटिव रिपेल कर, अगर ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी तो इजीली जो है ना एल्ब्यूमिन पेशाब में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 6 ग्राम पर लीटर है तो हमारे पास उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरलाइज एडीमा में डिफेक्टेड एल्ब्यूमिन आरबीसी सेल इन यूरिन ग्लोमेरुलस हमारे पास डैमेज हुआ है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटीन के ऊपर जो रिपेल करता है, एल्ब्यूमिन डोंट गो फ्रीली फिल्टर इनटू ग्लोमेरुलस, वजह क्या है नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, सारी वही हैं, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन वजह क्या है हेपरिन सल्फेट वहाँ पे होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे ना बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हाई कर दिया हेपरिन सल्फेट होता है। फिर हेपरिन सल्फेट प्रोटोग्लाइकिन और लेमनिन ये तीनों चीज़ें वहाँ पे होती है, लेकिन अगर इन दिनों में तो आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होती है हेपरिन सल्फेट होता है, ठीक है। फिर रिगार्डिंग नॉर्मल किडनी में पोडोसाइड इन विसरल लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल के अंदर होती है कि पैरेलल प्रेशर इन रीनल ग्लोमेरुलर में हमारे पास क्या करती है इंक्रीज़ करती है कार्डिक आउटपुट, क्योंकि वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है और ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। रिगार्डिंग ग्लोमेरुलर का पैरेलल प्रेशर भी डिक्रीज 10% वैन बीपी जो है ना हमारे पास डिक्रीज हो जाता है 10%, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट यार मेरे ख्याल में अगली वीडियो में करें, अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बोल बोल के यार पसीना आना शुरू हो गया। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।